तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से नए से यूट्यूब चैनल जीवा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल के अध्याय 4 चैप्टर 4 जो है कृषि, उसके टॉप 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं जो मैंने अपने हिसाब से 50 क्वेश्चन को रिडेक्ट किया है। ये आपके आगामी 2026 क्लास 10th जो बिहार बोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए इसका मैंने प्रिपरेशन किया है। तो ये भूगोल के चैप्टर 4 कृषि चैप्टर का मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकांश लोग किस कार्य में संलग्न है, यानी भारत में कौन कैसे लोग हैं और किस कार्य में संलग्न होते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है उद्योग, दूसरा है व्यापार, तीसरा है कृषि और चौथा है खनन। तो इसका सटीक आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये कृषि जो है वो अधिकांश लोग भारत में इसका कार्य करते हैं। तो आपका एग्जैक्ट आंसर नंबर क्या हो गया? सी, कृषि हो गया। क्लियर हो गया? एकदम सी, कृषि हो गया। आगे चलेंगे वीडियो में। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की गतिविधि है, यानी कृषि कृषि जो है हमारा किस प्रकार की गतिविधि है, कृषि हमारा किस प्रकार की गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 द्वितीयक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? द्वितीयक है। ऑप्शन बी तृतीयक है, प्राथमिक है या फिर चतुर्थक है। तो आप भाई मेरे जानते हैं इसका आंसर सटीक क्या होगा? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, कृषि हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। और अधिकांश हमारे भारत की जो कृषि प्रधान देश है उसमें अधिकांश लोग कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि किस प्रकार की भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है, सॉरी, भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? तो आपको ऑप्शन देखना है कि ए मशीन पर, और वर्षा है ऑप्शन बी, और सी उद्योग है, और डी व्यापार है। तो आपका जो आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, वो भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर डिपेंड करती है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? अब जानते हैं ना कि भारत में खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल 3 प्रकार की फसलें होती है। तो ये भारत में कब कब की जाती है? तो ऑप्शन ए है अक्टूबर से नवंबर, 2 है मार्च से अप्रैल, ठीक है, तीसरा है जुलाई से जून और दिसंबर से जनवरी। तो ये जो ऑप्शन इसका होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर, ये जून से जुलाई। ठीक है, जून से जुलाई में खरीफ फसलों की क्या होती है? बुआई की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिए आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? ठीक है, तो खरीफ फसलों की कटाई यानी बुआई तो जाती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बुआई कब जाती है? जून से जुलाई में। लेकिन इसकी कटाई कब होती है? तो भाई मेरे, इसकी कटाई जो होती है वो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? जनवरी से फरवरी, ऑप्शन बी मार्च से अप्रैल, ऑप्शन सी सितंबर से अक्टूबर, और ऑप्शन डी मई से जून। तो इसका सटीक आंसर जो होगा, सी इज द राइट आंसर, सितंबर से अक्टूबर। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बने रहिए भाई मेरे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? ठीक है, तो रबी फसलों की बुआई जो है भाई मेरे, ये कब की जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जून से जुलाई, ऑप्शन बी है अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी है मार्च से अप्रैल, और ऑप्शन डी है मई से जून। तो आपको अच्छे से मालूम है कि इसका सटीक आंसर क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर ये रबी फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर आपका ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
रबी फसलों की कटाई कब की जाती है? तो रबी फसलों की कटाई आपको अच्छे से मालूम है कि बुआई कब की जाती है। तो कटाई आपको की जाती है भाई मेरे, ऑप्शन देख लेंगे, जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, सितंबर से अक्टूबर और जुलाई से अगस्त। तो इसका सटीक आंसर होगा भाई मेरे 7 का बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मार्च से अप्रैल में रबी फसलों की कटाई की जाती है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा खरीफ फसल है? तो निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो आपको अच्छे से मालूम है कि आपका गेहूं तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? खरीफ फसल में गेहूं है वो बिल्कुल नहीं होगा, चना बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका खरीफ फसल कौन सा होगा? धान, और ये बरसात के मौसम में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सी इज द राइट आंसर, और राइट आंसर क्या है? सी नंबर, तो धान। क्लियर हो गया? अब आप वीडियो में आगे बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो निम्न में कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल आपको अच्छे से मालूम है, धान बिल्कुल नहीं होगा, मक्का बिल्कुल नहीं होगा, कपास बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका आंसर नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। मतलब रबी फसल कौन नहीं है? गेहूं, सॉरी, गेहूं है रबी फसल। ठीक है, बाकी ना धान है, ना मक्का है, ना कपास है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। जायद फसलें कब उगाई जाती है? जायद फसल कब उगाई जाती है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सर्दी के मौसम में, वर्षा के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, या शरद ऋतु के मौसम में। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जायद फसलें जो उगाई जाती है भाई मेरे, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी के मौसम में जायद फसल उगाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 मक्का, ऑप्शन नंबर 3 धान, या ऑप्शन नंबर 4 ज्वार। तो आपको आंसर क्या करना है इसमें? सी इज द राइट आंसर। आपका 11 नंबर यानी खाद्यान्न फसलें जो है वो हमारा क्या है? धान है। ठीक है, धान पर आप टिक लगा लेंगे, ये धान आपका हो गया। क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार टिक लगा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। ये सी धान आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्या है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? यानी जब चावल की खेती करते हैं तो उसके लिए हमारे पास उपयुक्त जो मौसम होनी चाहिए वो किस तरह का मौसम होनी चाहिए? तो हमारे पास मौसम जो होनी चाहिए वो आप ऑप्शन देख सकते हैं, या तो ठंडी मौसम, ठंडी या शुष्क होना चाहिए, गर्म या आर्द्र होना चाहिए, या ऑप्शन सी ठंडी और आर्द्र होना चाहिए, या ऑप्शन डी गर्म और शुष्क होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा भाई मेरे, ये गर्म और क्या होनी चाहिए? आर्द्र होनी चाहिए। ठीक है, नमी की मात्रा भी होनी चाहिए और गर्मी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? बी आपका गर्म और आर्द्र होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ेंगे। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? यानी जब गेहूं की खेती हम लोग करते हैं तो उसमें उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो आपको लाल मिट्टी बोली हुई है, काली मिट्टी है बी में, सी में जलोढ़ मिट्टी है, या डी में पर्वतीय मिट्टी है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि गेहूं की खेती के लिए हमारे पास कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? बने रहें, आपको और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। 14, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का भंडारण कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है। ऑप्शन 1 बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी आपका हरियाणा हो गया। तो आप भाई मेरे, आपको अच्छे से मालूम है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। कपास किस प्रकार का फसल है? ठीक है, कपास किस प्रकार का फसल है? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ए है खाद्यान्न फसल, ऑप्शन नंबर बी दलहन फसल, ऑप्शन नंबर सी नगदी फसल, या डी तिलहन फसल। तो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कपास जो है वो आपका नगदी फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? यानी किस मिट्टी में कपास का खेती हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ लाल मिट्टी है, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, या ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारे पास भाई मेरे, ये ऑप्शन सी होगा, काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। अब आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी में आपको बता दे रहा हूँ, काली मिट्टी होती है ये ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। क्लियर है?
आगे चलेंगे। जूट को किस नाम से जाना जाता है, यानी जूट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है सफ़ेद सोना, ऑप्शन बी दिया हुआ है काला सोना, ऑप्शन सी हरा सोना, या ऑप्शन डी पीला सोना। तो आपको कौन सा दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर भाई मेरे हो जाएगा, जूट को दूसरा जो नाम है वो सफ़ेद सोना है। क्लियर है? यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में। अब देखेंगे कि जूट की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा होता है, यानी किस क्षेत्र में जूट की खेती जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन बी दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन सी हो गया गंगा डेल्टा, और ऑप्शन डी जो हुआ है वो आपका दक्कन का पठार। तो आप यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर जो होगा वो गंगा डेल्टा में जूट की खेती बहुत बेहतरीन होती है। आगे चलेंगे वीडियो में। गन्ना किस प्रकार का फसल है? तो आपको अच्छे से मालूम है भाई मेरे, गन्ना के बारे में सब जानता है। गन्ना का दूसरा नाम ईख है। और ये कौन फसल है? ये दलहन फसल है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये दलहन फसल, बी तिलहन फसल, सी नगदी फसल, और डी खदान फसल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये आपका भैया नगदी फसल है। कौन फसल है? नगदी। गन्ना एक चूसते हैं ना हम लोग, वही गन्ना। आगे चलेंगे। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है, यानी चाय का खेती जो होता है उसके लिए मौसम क्या होना चाहिए? तो मौसम इसके लिए होना चाहिए, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ए नंबर में है ठंडा, बी नंबर में है शुष्क, शुष्क मतलब ठंडा, गर्म है ठंडी का, गर्म और आर्द्र, और डी नंबर आपका है ठंडी और शुष्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा 20 का भाई मेरे, ये गर्मी भी चाहिए और गर्मी के साथ साथ नमी भी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे।